नमस्कार, मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे उन 6 कदमों के बारे में जिसे उठाकर हम लोग आर्थिक आज़ादी की ओर बढ़ सकते हैं। आर्थिक आज़ादी के लिए यह 6 कदम यानी 6 स्टेप्स लेना ज़रूरी ही नहीं, बहुत आवश्यक भी है। और वीडियो के अंत में या एक कदम ऐसा भी है जिसे जानना या जिसे उठाना आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक ही नहीं, यह बेहद आवश्यक है। इसके बिना सिर्फ आर्थिक आज़ादी हासिल नहीं कर सकते हैं, बल्कि अगर यह कदम नहीं उठाएंगे तो सामान्य जीवन व्यतीत करना भी बहुत कष्टप्रद होगा, यानी कि मुश्किल होगा, और कुछ लोगों को हो भी रहा है। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग इन बातों को नहीं जानते हैं। हम सब आज के समय में ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जहां सूचना या जानकारी हर समय हर जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सूचना की या जानकारी की कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है। फिर भी हम सब कई बार जीवन में गलतियां कर बैठते हैं, और आज जिस गलती के बारे में बात करने वाला हूं, यह इन 6 कदमों में से एक कदम है। उसे जानना बेहद जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको जीवन में आर्थिक आज़ादी प्राप्त करना है या सुखमय जीवन व्यतीत करना है। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये सब बातें या तो वे जानते हैं या जानना बहुत आवश्यक नहीं है। यह सच भी है, सबके लिए सब बातें जानने कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे तो आजकल यह माहौल भी है और सबकी यही कोशिश रहती है कि हम आम आदमी बना रहे। एक ऐसा माहौल तैयार किया गया है कि सब लोग यही चाहते हैं कि वे आम आदमी बना रहे। और पुराने समय में अभी भी कुछ लोग बड़े गर्वान्वित होकर कहते हैं कि वे ज़मीन से जुड़े हुए हैं। मतलब अगर उनके पास आर्थिक संपत्ति बहुत ज़्यादा नहीं है तो इस बात को वे जस्टिफाई करने के लिए यह बहुत आसानी से कह देते हैं कि वे आम आदमी हैं या ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और उसे जस्टिफाई करने के लिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जो नेगेटिव होती है, उस पर आज चर्चा नहीं करेंगे। तो सीधे आज विषय पर आते हैं। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो पूरा देखिए, दोबारा देखिए और इस पर अमल कीजिए। नहीं तो आप जहां हैं या जिस चीज़ में आपको आनंद आता है आप वही करें, और लोग करते भी हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे पहला कदम है धन को अर्जित करना या कमाना। इसमें कोई शक नहीं है कि इसके बिना आप या हम या कोई भी सपने में अमीर तो बन सकते हैं, धनवान तो बन सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे नहीं बन सकते हैं। आपको या हमको या उन सभी को जो धनवान बनना चाहते हैं, सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उनको कहीं न कहीं से धन अर्जित करना तो पड़ेगा ही,
चाहे माध्यम कोई ही हो, लेकिन वह माध्यम समाज और सरकार के द्वारा मान्य हो, यानी सही हो। माध्यम का मतलब यहाँ चाहे आप खेती से या व्यापार से या कोई सेवा करके धन अर्जित कर सकते हैं। यही 3 माध्यम मुख्य रूप से है। इसके अलावा भी कई माध्यम हैं। समय के साथ साथ साधन भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पुराने समय से और आज भी ये प्रचलित 3 माध्यम हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा भी है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा हजारों माध्यम हैं। तो हम लोग किसी एक माध्यम से जो हमें अच्छा लगे, जो उचित लगे और जो समाज और सरकार के द्वारा उचित भी है, न्याय जिसकी सम्मति देता है, कानून जिसकी सम्मति देता है, उस काम से हमें धन कमाना होगा। कुछ लोग कहेंगे या कुछ बेरोजगार ऐसे हैं जो वाक्पटु हैं, यानी कि भाषण देने में या अपने आप को सही साबित करने में वे माहिर हैं। वे कह सकते हैं कि उनके लिए कोई काम नहीं है या वे कोई काम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यह निरर्थक बातें हैं या बेकार की बातें हैं। आज के समय में कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी योग्यता कुछ भी हो, हाँ, शर्त यही है कि वे बिल्कुल अपंग ना हो। थोड़ा बहुत हो भी तो चल सकता है। 2 घंटा से लेकर 2 वर्ष में कम से कम एक ऐसा काम सीख सकता है जिससे वे आसानी से कर सकें और जीवन यापन कर सकें। 2 घंटा में भी कुछ काम ऐसा है कि सीखा जा सकता है और यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। अगर आप अड़ोस पड़ोस में या कुछ गंभीरता से सोचें, देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि 2 घंटा में भी कुछ ऐसा काम है जो सीखा जा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का भी बहुत ऐसा काम है जो बहुत बढ़िया से सीखा जा सकता है। अब 2 साल में आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन जाएंगे, लेकिन कमाने खाने भर काम के लिए बहुत ऐसे संस्थान हैं जिसमें आप डिप्लोमा ले सकते हैं। और 2 घंटा में आपको लगेगा, उत्सुकता जरूर जागृत हुई होगी कि हम 2 घंटा में कौन सा काम सीख सकते हैं, या हमें कुछ नहीं आता है तो हमें कौन काम देगा। ऐसा भी काम है। आप सुने होंगे वॉचमैन या जो रखवाली करता है, उस काम को सीखने के लिए, समझने के लिए 2 घंटा काफ़ी है कि आपको कब गेट खोलना है, कब बंद करना है, रजिस्टर में आने जाने वाले लोगों की एंट्री करनी है या करवानी है, कहाँ निगाह रखनी है। ये सब बातें जानने के लिए, सीखने के लिए 2 घंटा बहुत काफ़ी है। हाँ, बहुत लोगों को लगेगा कि मैं वॉचमैन नहीं बनूंगा, मेरे पास ये सब डिग्रियां हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हो सकता है दुनिया में कोई काम ना हो, उस पर ज़्यादा विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है, गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। आप में अगर योग्यता है तो काम की कोई कमी नहीं है। अगर आप करने की इच्छा रखते हैं तो आप कोई भी काम सीख सकते हैं। यहाँ एक बात को आप सब नोट कर लें, यह बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि अगर आप चाहें तो कोई भी काम कर सकते हैं। इसके समर्थन में एक नियम है और वह बहुत सिद्ध किया हुआ नियम है। एक अच्छी विद्या है, उस NLP, उसका एक नियम है कि अगर किसी काम को कोई एक व्यक्ति किया है तो उस काम को कैसे किया जाए यह दुनिया का कोई भी व्यक्ति सीख सकता है और कर सकता है। इसे दोबारा भी सीख लें, इसे नोट करके रख लें। अगर किसी काम को किसी एक व्यक्ति ने भी किया है, यानी कि दुनिया में कोई भी एक व्यक्ति उस काम को किया हो या कर चुका है,
तो उस काम को कैसे किया जाए यह दुनिया का कोई भी व्यक्ति सीख सकता है और कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, हो सकता है समय कुछ कम लगे या ज्यादा लगे। तो धन कमाने की जो शक्ति है वह सब में है और यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है, पहला कदम है। इसके बिना आप धनवान बनना या आर्थिक आजाद बनना किसी का भी संभव नहीं है। बाकी सब सपने में हो सकता है, यह मैं पहले ही कह चुका हूं। दूसरा कदम है जो हम लोग धन कमाते हैं, जो अर्जित करते हैं, चाहे किसी भी माध्यम से हो, उसको बचाना, सेविंग्स। इसके बारे में इसी चैनल पर हमें सेविंग क्यों करना चाहिए, यानी कि बचत कितना करना चाहिए, बचत क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, सब कुछ विस्तार से बताया गया है। उस पर दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण कदम है। आपको जब भी मौका मिले उस वीडियो को देख लें और मैं आशा करता हूं कि हो सकता है आप सब उस वीडियो को देखे भी होंगे, सुने भी होंगे। और मज़े की बात यह भी है कि हम सब इस बात को जानते भी हैं और यह कहा भी गया है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी अमीर तब बनता है जब वह बचत करता है, कमाकर अमीर नहीं बनता है। मतलब सिर्फ कमाकर अमीर नहीं बन सकते हैं, सिर्फ धन इकट्ठा करके अमीर नहीं बन सकते हैं, उसको बचत करके अमीर बन सकते हैं। तो दूसरा कदम यह हमारा होना चाहिए कि हम बचत करें। पहला कदम है धन कमाएं या अर्जित करें, दूसरा बचत करें और तीसरा कदम है कि बचत को बचाना। यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है और यह बहुत से लोगों को अटपटा सा भी लगेगा, या आज के समय में हर व्यक्ति जानकार है, सबके पास जानकारी है, सबके पास इंफॉर्मेशन है, इसीलिए ज्यादातर लोग परेशान हैं। जानकारी की कमी के कारण परेशान नहीं है, जानकारी के अभाव के कारण लोग परेशान नहीं हैं, जानकारी अधिक है उसके कारण परेशान है। खासकर अपने देश में तो यह नियम लागू होता है। वैसे आप सबको, बहुत से लोगों को यह विश्वास नहीं होता है। विश्वास इसलिए भी नहीं होता है कि हकीकत को हम लोग स्वीकार नहीं करते। हम लोग बहुत आसानी से किसी भी बात को जस्टिफाई कर देते हैं या उचित ठहरा देते हैं, सही ठहरा देते हैं। अपनी गलती को सही ठहराने में दुनिया में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा माहिर लोग भारत में ही हैं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि यहां ज़्यादातर लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को विश्व गुरु मानते हैं। परेशान इसीलिए हैं, इस मामले में है कि आपको जब भी मौका मिले, आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि खुश रहने के मामले में भारत का पोजीशन ऐसे देशों से भी नीचे हैं जो कंगाल हैं, बहुत गरीब हैं, या जहां रोज बमबारी होती है। और बहुत लोग तो यह भी नहीं जानते होंगे, नहीं मानेंगे कि हम लोग खुशियों के मामले में पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे हैं, उससे ज़्यादा भी हम लोग दुखी रहते हैं। यह सर्वे में किया गया है, यह मेरा कपोल कल्पित बात नहीं है, यानी कि कल्पना में किया गया या अफवाह किया गया बात नहीं है, यह सच है। आप चाहें तो उस इंडेक्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ, जो होशियार लोग हैं, जो इस चीज को मानते हैं कि हम लोग विश्व गुरु हैं, वे कहेंगे नहीं, यह इंडेक्स गलत है। यानी कि जो हमें
अच्छा नहीं लगे, सूट नहीं करे, उसे हम लोग गलत साबित कर देंगे, ठहरा देंगे। उस काम में हम लोग सिद्धहस्त हैं, बहुत माहिर हैं। यह मैं कई बार कह चुका हूं और एक अच्छे कवि ने लिखा भी है यहाँ के बारे में कि कुपथ कुपथ जो रथ दौड़ाता, पथ निर्देशक है वो, लाज लजाती जिसकी कृति से घृति उपदेशक है वो। इसका मतलब भी मैं इस चैनल पर वीडियो में कई बार बताया हूँ, समझाया हूँ, दोबारा उसकी बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जब तक अपने से प्रयास नहीं करेंगे कुछ जानने का, समझने का, कुछ सीखने का, चाहे वह भाषा हो, विचार हो या विज्ञान हो, तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते हैं, विकास नहीं कर सकते हैं। लोग भाषा के भी मामले में यह चाहते हैं कि, और बहुत लोग बहुत गर्व से कहते हैं कि मैं बिल्कुल साधारण भाषा में बात करता हूं, आम लोग समझ सके। आम लोग कोई नहीं है, सब खास हैं। मेरा यह मानना है, इस पर किसी दिन मैं विस्तार से चर्चा भी करूंगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा भी है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो बहुत भाग्य से यह मनुष्य का तन मिला है। आगे लिखे हैं, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह मनुष्य का जो शरीर है, इसे पाने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं। तो कोई आम आदमी नहीं है, और किसी को मैं उस दृष्टि से नहीं देखता हूं, यानी कि है दृष्टि से नहीं देखता हूं कि वह नहीं समझ सकते हैं, चाहे वह विचार हो, भाषा हो। यह अलग बात है, वे जानना नहीं चाहते हैं, वे समझना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कहना व्यर्थ है। और यह भी कभी नहीं समझें कि मैं यह जो बना रहा हूं, इसके पीछे मेरा यह मकसद है कि करोड़ों लोग इसे देखें, सुने। मैं सिर्फ अपने लिए बना रहा हूं, ताकि जो मैं जान रहा हूं उसी गलती को मैं नहीं दोहराऊं। मैं दूसरे को सुनने के लिए बाद में, यह सबसे पहले मैं सुनता हूं और मैं सुनते रहता हूं इसे। यह खुद के लिए भी है, ऐसा नहीं कि मैं दुनिया को सिखा रहा हूं और मैं वही गलती करूं। तो जो तीसरा कदम है हमारा कि बचत को बचाना, यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जो निम्न वर्ग हैं या जो मध्यम वर्ग हैं, उसमें सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वे धन अर्जित करते भी हैं, यानी कि कमाते भी हैं, चाहे वह किसी भी माध्यम से हो, और बचाते भी हैं। यह भी सही है। लेकिन जो हमारा परिवार का, संगठन का एक ढांचा बना हुआ है, इस तरह का जो हमारा परिवेश है, और अब धीरे धीरे जो सरकार की नीति है, वह बचत को बचाने की प्रति उदासीन है। या यूं कहें कि सबकी यही इच्छा होती है कि लोग बचत को बचाकर नहीं रखें। हाँ, शुरू में अटपटा सा लगेगा, आप जब आप इसे ध्यान से सुनेंगे और जब इसी चीज का अवलोकन या अपने आसपास या खुद पर इसे लागू कर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं जो कह रहा हूं वह सही है। वैसे तो अमीर बनने के नुस्खे बहुत लोग बता रहे हैं, मैं कई बार कह चुका हूं, और यह इस बात को मैं बार बार कहता हूं कि जितने साधन हैं, संसाधन है, जितने शिक्षक हैं, प्रशिक्षक हैं, वे अमीर किनको बना रहे हैं और किनको बनाने के लिए बता रहे हैं, यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है।
वे सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों के लिए ही बात करते हैं। यानी कि उनका जो भी विचार है, जो भी प्लान है, वे सिर्फ 10% यानी आबादी का जो 10वां हिस्सा है उनके लिए ही बात करते हैं। वे नियम जो 90% हिस्सा है उस पर लागू नहीं होता है, या वे उस काम को शायद ही कर पाएंगे। इसीलिए मैं कोई भी बात जो कह रहा हूँ स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, विस्तार से कह रहा हूँ, और मुझे लगा कि इसे बताने की आवश्यकता है। यह कमी है आज के समय में, और जहाँ तक यह माध्यम है, इस माध्यम के द्वारा लोग आसानी से और बहुत कम खर्चे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं अगर वे चाहें तो। नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा जीवन यापन लोग कर रहे हैं वे कर ही रहे हैं। मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है, आगे ले जाना है। मैं प्रयास करूंगा, मेरे बदले में कोई और प्रयास नहीं कर सकता है। मेरे लिए यह साधन धन उपार्जन का यानी धन कमाने का साधन नहीं है। मैं जहां हूं और मैं जो कर रहा हूं उसमें मैं खुश हूं, और मैं भी उस 10% आय वाले आबादी के ब्रैकेट में हूं। लेकिन मुझे लगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे जैसे बन सकते हैं या मुझसे आगे भी जा सकते हैं। उनके रास्ते में क्या सब परेशानियां आती है, इसे बताने वाले बहुत लोग कम हैं। क्योंकि एक ही परेशानी सबके लिए बराबर नहीं होता है। कुछ के लिए वह परेशानी बहुत बड़ी परेशानी है, कुछ के लिए वह परेशानी नहीं है, उसे आसानी से वे हल कर सकते हैं या उसका हल निकाल सकते हैं। तो अब इस विषय पर आया जाए कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं या जो मध्य वर्ग के लोग हैं, वे बचत को बचा क्यों नहीं पाते हैं। आप लोग महसूस किए होंगे, देखे होंगे कि जब भी किसी के पास या हमारे पास धन बचत के रूप में रहता है और हमारे परिवार वाले लोगों को, रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को यह पता चल जाता है कि इसके पास 10-20 लाख रुपया है बचत का, तो अचानक उसे बहुत जरूरी काम हो जाता है, या वे इस फिराक में रहते हैं कि किसी तरह इससे उस बचत को लिया जाए। कोई भी बहाना बनाकर, चाहे वह बीमारी का बहाना हो, शिक्षा का बहाना हो, या प्रॉपर्टी बनाने का बहाना हो, किसी न किसी माध्यम से उस बचत पर सबकी गिद्ध निगाह होती है और वे लोग सफल भी हो जाते हैं। ज़्यादातर मामलों में बहुत कम लोग हैं जो अपनी बचत को गुप्त रखते हैं, यानी कि दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं या अंदाज़ा नहीं लगने देते हैं। और वैसे तो अंदाज़ा तो लग ही जाता है, लेकिन वे ना देने में यानी कि अपनी बचत को बचाने में सफल हो जाते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है। आप कहेंगे कि अगर मेरा भाई बीमार है तो उसे धन क्यों नहीं देना चाहिए, या मेरा परिवार, कोई रिश्तेदार, यार दोस्त, उसे आवश्यकता है धन की तो उसे क्यों नहीं देना चाहिए। इसका जवाब जो है आसान भी है और मुश्किल भी है। यह विकट परिस्थिति में हो सकता है, लेकिन समानतः सही नहीं हो सकता है। कोई बीमार है या किसी को संपत्ति बनाना है
इसके लिए वह पहले से व्यवस्था करके रखे। जैसे भगवान की कृपा से आपको शरीर मिला है, सब कुछ मिला है, वैसे दूसरे को है। अगर आपका सहोदर भाई भी है, सगा भाई भी है, तब तो वह आपके बराबर ही है। तो आपके पास अगर बचत है उसे देने के लिए, तो उस बचत को वह खुद भी कर सकता था। हाँ, विकट परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि कोई दुर्घटना हो जाए। इस पर भी एक वीडियो विस्तार से बनाया गया है, और जब भी मौका मिले उसे आप देख लें, सुन लें कि कैसे परिस्थिति में देना है, कैसे परिस्थिति में नहीं देना है। दो तरह के मित्र, दो तरह के गरीब, ऐसे भी लिखे, इस नाम से वीडियो है, या दूसरे के नर्क से दूर रहें, इस शीर्षक से भी वीडियो है। उसे जरूर आप देखें अगर मौका मिले तो। यहाँ तक वीडियो सुने हैं, इसका मतलब आप जरूर इस बात से सहमत हैं, या आपकी आंतरिक इच्छा यह सहमति जाहिर करती है कि आप धनवान बने। वरना यहाँ तक बहुत कम लोग रुकेंगे, वे निकल जाएंगे 2 मिनट 4 मिनट में। उसे चाहिए सभी विषय पर मनोरंजन। तो सभी विषय पर मनोरंजन हो सकता है, बल्कि उस विषय को आप मनोरंजक रूप से सुने, देखें। आप अनुभव किए होंगे, देखे होंगे कि इस तरह की बातें सुनने वाले बहुत कम होते हैं। बहुत कम लोग वीडियो को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है यहाँ बताया गया नियम या जो विचार है वह सही नहीं है। सब लोगों को सब कुछ चाहिए भी नहीं, यह भी सही है। वरना 90% लोग उस हालत में आज नहीं होते जिस हालत में हैं। यह भी बहुत गंभीर विषय है, लेकिन अगर इस पर भी बात किया जाए तो बातचीत लंबी होती रहेगी। तो बातचीत उतनी लंबी ना करें, और आज जो 3 कदम के बारे में चर्चा किए। पहला कदम धन को कमाना, दूसरा कदम धन को बचाना, तीसरा कदम धन को जो बचाए हैं उस बचत को बचाना, यानी बचत को बचाना। यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और इस पर भी विस्तार से वीडियो बनाया गया है। चौथा कदम आपका क्या होगा? बचत का निवेश करना, इन्वेस्टमेंट। निवेश क्यों करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, इसकी शुरुआती वीडियो है इस चैनल पर। आप उसको देखें, सुने। उस बात को दोबारा दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और 5वां कदम है जो इस वीडियो में हम चर्चा नहीं करेंगे, अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो 5वां और 6ठा कदम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक सुनने के लिए, यहाँ तक साथ देने के लिए आप सबों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।